नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हब 24। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नमस्कार दर्शकों, हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं आज मथुरा जनपद के अमर उजाला समाचार पत्र के पूर्व ब्यूरो चीफ रहे और वरिष्ठतम पत्रकार चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार साहब। और सिकरवार साहब, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आरपीएस समाचार में। और जो है, आपसे मिलकर आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। पत्रकारिता की दिशा बदलती जा रही है। पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए आज के समय में, और पत्रकारिता नहीं रही पहले जैसी, इसको लेकर आपसे जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता क्या समाज के हर वर्ग में बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम लोग पत्रकार रहे हैं और अपने लगभग 3 दशक से हमारी जो पत्रकारिता है उसका हम अगर वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो बहुत सारे बदलाव आए। पहले लोग जो है मेहनत करते थे, समस्याओं को उठाते थे और ऐसी ऐसी चीज़ों को खोज के लाते थे और प्रकाशित करते थे, जिससे कि जनता को उससे लाभ मिलता था। प्रशासन उसकी समस्या को उनको हल करता था, चाहे वो जन समस्या हो या भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे और जो जनता से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग जब पत्रकारिता में सक्रिय थे तो बहुत मेहनत किया करते थे और उस वक्त मेहनत से ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोग निकाल के लाए, उसका प्रकाशन करते थे और चीज़ों को जो है प्रशासन भी बहुत गंभीरता से लेता था। अब क्योंकि पत्रकारों की संख्या बढ़ गई है और उस वक्त प्रिंट मीडिया था, अब सोशल मीडिया भी आ गया है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तो स्वाभाविक है कि इतनी ज़्यादा जो है एक पत्रकारों की एक संख्या बढ़ गई है कि उससे उनकी न तो पहचान बन पा रही किसी की, और पहचान बन पा रही है तो 2-4 लोगों की है, वो भी अपने दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो इसलिए पत्रकारिता का एक तरीके से दूसरा स्वरूप हो गया है और दूसरे शब्दों में कहें तो एक विकृत स्वरूप हो गया है। हालांकि पूरी तरीके से सभी लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग आज भी बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे समाचार बनाते हैं और वो जो है जो पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, नीति, उन पर चलते हैं। अगर हमारे पास में कोई सूचना है और वो किसी के खिलाफ है तो वर्जन भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वर्जन ले लेते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमने देखी है कि पत्रकारिता कैसे की जाती इसकी जानकारी नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसे शिकायतें आती, उदाहरण के तौर पर, ऐसे तो एक ही उदाहरण बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत हैं, कि पत्रकारों की एक टोली जाती है और जाकर के जब जिस समय बोर्ड की परीक्षा होती हैं तो विद्यालय के दरवाज़ा खटखटाया, उस वक्त पेपर खत्म हो गए और तारीख खत्म हुई पहली, उसके बाद चले गए और जाकर के वहाँ से वो खींच रहे हैं उसके फ़ोटो और वीडियो बना रहे हैं और फिर उनसे जो है सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपके यहाँ नकल हो रही है। अब ये काम उसका थोड़ी पत्रकार का कि नकल कर रहे हैं या वो सवाल करें, वही ये काम तो उसका है अधिकारियों का। आप जो है उसकी चीज़ को दूसरे तरीके से ले सकते हैं। अब ऐसे ही राशन की दुकान पर पहुँच गए या फिर रोड पर खड़े हो गए, सब इसमें राशन जा रहा है, तो ये काम जो है काम डीएसओ का है, जिला पूर्ति अधिकारी का है, चेक करने का। ये काम पत्रकार का नहीं है। पत्रकार का तो केवल समाचार छापने का है, जनता से समाचार मिले, जानकारी मिले, उसको दीजिए समाचार का एक आंदोलन, एक अभियान चलाया हुआ है, वो सब योगी जी की देख रेख में, और हमारे अधिकारी इस पर नज़र रखे हुए हैं और इस पर रुचि ले रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। चलिएगा, इतना समय दिया आपने, इतनी वार्ता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ रहे अमर उजाला समाचार पत्र के जनपद मथुरा से पूर्व ब्यूरो चीफ वरिष्ठतम पत्रकार जनपद के सीपी सिंह सिकरवार साहब, जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता की दिशा पर मंथन किया जाना चाहिए। आपने सुना ही। और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के आप पदाधिकारी हैं। इसको लेकर सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जनपद में विकास की बयार बह रही है। उन्होंने बताया कि गोकुल में जो वहाँ पर वासुदेव वाटिका है और भी जीर्णोद्धार चल रहा है, तीर्थ विकास परिषद के सानिध्य में कार्य हो रहे हैं। उसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिकरवार साहब, इतनी वार्ता की इसके लिए।